नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन क्लासेस हजारीबाग से। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रीय राजवंश का 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। और सुमन क्लासेस हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस भी करवाई जाती है, जिसमें एसएससी, जीडी, झारखंड दरोगा, सचिवालय आदि की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप लोग को किसी को भी ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर हो गया सरायकेला स्थापित की थी। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? इसका आंसर हो गया, इसका आंसर बताएं कमेंट में। इसका आंसर हो गया कांडू क्षेत्र पर कब्जा किया था, बक्साई क्षेत्र पर, गम्हरिया क्षेत्र पर। मतलब इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर अपने सीमा का विस्तार किया था। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कमेंट में करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अमर सिंह। अमर सिंह जो थे वो अर्जुन सिंह के द्वितीय उत्तराधिकारी बने। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? किस जनजाति के लोगों ने जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में उपद्रव किया था? इसका आंसर हो गया हो एवं कोल। इसका आंसर हो गया ए, हो एवं कोल। ठीक है। कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में करके बताएं। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? जब हो जनजातियों का ज़्यादा उपद्रव हो गया था तो जगन्नाथ सिंह ने किस राजा से मदद मांगी थी? कहाँ के राजा थे वो? इसका आंसर हो गया छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा। मतलब ए आंसर हो गया इसका, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? दर्पनाथ सिंह। ये छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा थे दर्पनाथ सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते 107 नंबर। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ? सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो गया 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकों के पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। सी नंबर आंसर हो गया इसका, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकों को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। 109 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किससे मानभूम के मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इसका आंसर हो गया 8वीं सदी का दूधपानी शिलालेख से, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त दोनों। इसका आंसर हो गया उपरोक्त दोनों।
मतलब 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख से 14वीं सदी के गोविंद शिलालेख से। 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर क्या होगा? कवि गंगाधर। कवि गंगाधर ने 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किए थे। मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? मानवंश के राजाओं के जब मानवंश के राजाओं ने अत्याचार किया तब 10वीं सदी में एक आंदोलन उभरा था। उस आंदोलन का नाम क्या था? इसका आंसर हो गया भूमिज स्वराज आंदोलन नाम था उस आंदोलन का, जो 10वीं सदी में उभरा था। निम्न में से किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था? जब मानवंश के राजाओं ने अत्याचार करना शुरू किया तब मानभूम को छोड़कर पंचेत चला गया था जनजाति। कौन जनजाति था ऐसा पंचेत को अपना आश्रय बनाया था? इसका आंसर हो गया सबर जनजाति। सबर जनजाति ने मानभूम को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बनाया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो गया सी, बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो गया सी, 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में थे? जब रामगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था उससे पूर्व जब बागदेव सिंह थे वो किस वंश के दरबार में थे? इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया नागवंश। नागवंश के दरबार में ये काम करते थे। नागवंश के दरबार में थे ये। यहाँ रामगढ़ होगा, यहाँ रामगढ़ होगा। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? जब रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह जो थे वो किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर हो गया आपका कर्णपुर। कर्णपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया दलेल सिंह। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया। कब किया था दलेल सिंह रामगढ़ राज्य पर शासन? इसका आंसर हो गया 1667 से 1724, 1667 से 1724। दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर हो गया मगर सिंह। मगर सिंह की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था दलेल सिंह ने।
दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी? किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी? इसका आंसर हो गया ए, 1718 ईस्वी में हत्या कर दी थी मगर सिंह की। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना, जब दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विष्णु सिंह। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक विष्णु सिंह बने थे। भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा 1747 ईस्वी को। 1747 ईस्वी में भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर आक्रमण किया था। थैंक यू। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में